नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी नक्शा में ज़मीन खतियान से ज़्यादा हो तो वह ज़मीन किसका होगा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मौजा का ज़मीन हो, वहाँ पर जब अमीन जाते हैं पैमाइश करने के लिए तो कहीं कहीं यह देखा जाता है कि नक्शा में ज़मीन ज़्यादा होता है और खतियान में ज़मीन कम होता है। उसी खेसरा का, उसी प्लॉट का खतियान में ज़मीन कम है और नक्शा में ज़्यादा है। कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि खतियान में ज़मीन ज़्यादा है, नक्शा में कम होता है। तो अब कुछ सब्सक्राइबर का सवाल है कि सर, मान लीजिए किसी नक्शा में ज़मीन ज़्यादा है खतियान से ज़्यादा है ज़मीन नक्शा में, ठीक है। नक्शा में ज़मीन ज़्यादा है तो वो नक्शा का ज़मीन किनका होगा, उस पर किनका अधिकार होगा। तो दोस्तों, उस प्लॉट नंबर का अगर मान लीजिए किन्हीं के पास कोई कागजात नहीं है और उस प्लॉट में जो भी ज़मीन है सिर्फ उसी खतियान में दिया गया है, तो सबसे पहले इसे पता करना होगा और उस प्लॉट नंबर पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। उसके बाद जो है खतियान में जो ज़मीन है, खतियान के अनुसार अगर मान लीजिए खेसरा में जो ज़मीन है, ज़मीन खतियान के अनुसार कम है और नक्शा के अनुसार ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वह ज़मीन उन्हीं के हक में होगा जिनके नाम से वह प्लॉट नंबर होगा, जिनके नाम से वह खतियान होगा, उनके ही हक में होगा। ठीक है दोस्तों, उस पर अन्य किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्य किसी का अभिलेख ही नहीं है उसके विषय में, तो किन्हीं का अधिकार उस पर अन्य व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।